इस वीडियो में हम लोग खड़िया भाषा का रचना यानी साहित्य और रचना दोनों देखेंगे। तो पहला देखते हैं हम लोग जे.सी. बनर्जी। ठीक है, जे.सी. बनर्जी। तो इन्होंने कौन सा रचना लिखा है खड़िया भाषा में? इन्होंने लिखा इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज। खड़े खड़े बन जीतो। किस क्या कोई अगर आपसे पूछेगा आपका इंट्रोडक्शन तो आप खड़े खड़े नहीं दीजिएगा, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं ना। यानी खड़े खड़े क्या इंट्रोडक्शन, किसने? बनर्जी। खड़े खड़े बन जीतो क्या इंट्रोडक्शन बन जाएगा, है ना। अच्छा, दूसरा आते हैं हम लोग एस.सी. राय। एस.सी. राय इन्होंने कौन सा लिखा है? इन्होंने लिखा है द खड़ियाज। द खड़ियाज। इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? इसको याद रखते हैं राय दे खड़ा चाहिए, अच्छा लगेगा है। राय दे रहा है ना। राय दे रहा है, खड़ा है, अच्छा लग रहा है जी, है। चार लोग देख रहा है तुमको, खड़ा है, तुमको अच्छा लग रहा है? नहीं ना अच्छा लग रहा है, भागो यहाँ से। राय दे रहा है बड़ा, खड़ा खड़ा है ना। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा पे, एच फ्लोर और विघिसेंस। इन्होंने लिखा है खड़िया भाषा का शब्दकोश। बताइए, खड़े खड़े शब्द एकदम खड़े खड़े डिक्शनरी पढ़ने लग गया, है ना। घींच दिया पढ़ पढ़ के, घींच दिया खड़े खड़े एकदम पढ़ दिया, इतना घींच दिया एकदम डिक्शनरी पूरा घिसा गया। अब इतना बड़ा कौन सा फ्लोर पे चढ़ गया, उस छतों पर सीढ़ी पे चढ़ रहा था, खड़े खड़े जा रहा था, पूरा डिक्शनरी पढ़ दिया। और कौन सा फ्लोर पे चढ़ गया पता ही नहीं, कौन सा फ्लोर पे चढ़ गया पता ही नहीं चला उसको। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं प्यारे केरकेट्टा पे आते हैं। ठीक है, इसका कौन सा है? तो इनका है बहुत सारा है, जैसे कि एक लोदरो, सोमधी, फिर जामा बहार, फिर है बेरथा बिहार। ठीक है, बेरथा बिहार, मोह सिड़की, मोह सिड़की। अब मेरो मेरोडून, हाँ मेरोडून। और भी है, ठीक है, 2-3 और है, तो वो देख लीजिएगा आप इसके बारे में। इसका कुछ ट्रिक बन नहीं रहा है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा खुद से। ठीक है, और एक और देख लीजिएगा आप रोज करकट्टा के बारे में। अब रोज आएंगे, अब रोज आएंगे, अब रोज आएंगे, है ना। क्या है? कथा सुनाएंगे तुम लोगों को, लोक कथा सुनाएंगे तुम लोगों को बढ़िया से एकदम, और साहित्य बताएंगे एकदम खड़े खड़े बताएंगे, है ना। क्या लोक कथा, साहित्य और सांस्कृतिक बारे में, किसके बारे में? खड़िया, खड़िया भाषा के बारे में। ठीक है, यह हो गया आपका खड़िया भाषा। अब आते हैं कुड़ुक, यानी कि उराव, उराव या फिर कुड़ुक। ठीक है, इसके बारे में आते हैं। तो इसके बारे में आते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे हम लोग रेवरेंड ओफ्लेक्स। तो कुड़ुक के बारे में मतलब जब भी हम उड़ुक या कुराव के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हम लोग द्रविड़ को याद रखेंगे। द्रविड़, ये द्रविड़ जनजाति से आते हैं। तो राहुल हम जब जब राहुल द्रविड़ खेलते हैं, कुड़ुक कुड़ुक करके हम थोड़ा थोड़ा खेलते हैं, एकदम कुड़ुक कुड़ुक करके रोक देते सारा गेंद, मारवे नहीं करते, है ना। लेकिन एक बार क्या किए, मारे ना, छक्का मार दिए। क्या कर दिए? छक्का मार दिए, उड़ा दिए एकदम गर्दा, गर्दा उड़ा दिए एकदम, फ्लैक्स करके एकदम पटक से एकदम, है ना, फ्लैक्स करके 6 मार दिए। और इंट्रोडक्शन दे दे, देख बाबू खाली हमारा क्या समझता है तुम लोग, हैं कुड़ुक कुड़ुक खेलते हैं? नहीं नहीं, हम मारियो सकते हैं। यानी कि इंट्रोडक्शन टू
द उराव लैंग्वेज, ठीक है। और एथवेज, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने ब्रीफ ग्रामर और वोकेबलरी ऑफ उराव लैंग्वेज के बारे में लिखा है। तो अगर तुम लोग बताओ गर्दा उड़ाना है तो जेपीएससी बैच में ज्वाइन कर लेगा कि नहीं कर लेगा? अगर जेपीएससी में गर्दा उड़ाना है तो तुम लोग बताओ, गर्दा उड़ाएगा तो कैसे उड़ाएगा? बिना ज्वाइन किए नहीं ना। अब बिना ज्वाइन किए अगर नहीं उड़ा सकता है तो क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। तो क्या करेगा? जेपीएससी में गर्दा उड़ाने के लिए बैच ज्वाइन करेगा, है ना जी? बस, और उसके बारे में जानेगा, है कि नहीं? तो हो गया। तो इन्होंने कौन सा लिखा है? ब्रीफ ग्रामर। ग्रामर जानेगा तुम लोग, वोकेब जानेगा तब ना, वोकेब, तब ना तुम लोग गर्दा उड़ा पाएगा। तो ये हो गया आपका कौन? एफ वेज। अच्छा, और क्या है? एहलाद तिर्की, एहलाद तिर्की, इन्होंने लिखा है धूमकुड़िया, धूमकुड़िया कुड़ुक सरहा, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? धूम की तरह गड़िया उड़ा रहा है, धूम की तरह गड़िया उड़ा रहा है, चला रहा है। केकर औलाद हो? धीरे नहीं चलता है, हैं? केकर औलाद है? धूम की तरह जो गड़िया चला रहा है, धूम की तरह, केकर औलाद हो? कुड़ुक कुड़ुक नहीं चल सकता है, कुड़ुक कुड़ुक धीरे धीरे नहीं चल सकता है, एकदम उड़ा रहा, एकदम एकदम एकदम, देख रहा है 80-90 का स्पीड में जा रहा है, एकदम कुड़ुक कुड़ुक चलिए नहीं रहा। केकर औलाद हो? केकर औलाद है, ठीक है। ये हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट है आपका दवले कुजूर और तेजू भगत। तो इसके बारे में आपको याद कर लेना होगा क्योंकि ये सवाल आता है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये इनकी रचना है, तो ये एक बार देख लीजिएगा, सवाल आता है, इम्पोर्टेंट है। तो आप एक बार आप इसको देख लीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट है बिहारी लकड़ा के बारे में कि कुड़ुक डंडी आखिर किसने लिखा है, पूछा जाता है कभी कभी। तो ये है कवि बिहारी। इनका है कुड़ुक डंडी, तो ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कुरमाली भी कर ले क्या इस वीडियो में? कुरमाली भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो कुरमाली का पहला इतना आप लोग समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आप तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। बाकी कुरमाली हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कुरमाली, ठीक है। तो इन्होंने पहला लिखा है देवकी नंदन, देवकी नंदन प्रसाद। इन्होंने कौन सा रचना लिखा है? इन्होंने लिखा है निधरे आँख, ठीक है। तो नींदे में सुबह सुबह जगा देता है, बताओ। सुबह सुबह एकदम नींद में ही जगा देता है, अखियों नहीं खोल पाता, जल रहा है पूरा अखिया, है कि नहीं? पूरा अखिया जल रहा है, कहा है नींद है ना, पूरा नींद एकदम। नंदन, देव की नंदन, नींदे में सुबह बजा देता है देव की नंदन, ठीक है। और फिर दूसरा है खुद्दी खुद्दी राम महतो, खुद्दीराम महतो। इसका है खुद ही माली का काम करता है, हैं? खुद ही माली का काम करता है, खुद ही माली का काम करता है, यानी कि कुरमाली भाषा का तत्व किसने लिखा है? खुदीराम, ठीक है। खुद ही माली का काम करता है। डॉक्टर नंद किशोर,
ठीक है, डॉक्टर नंद किशोर। इन्होंने क्या लिखा है? पथ पर चलते चलते डॉक्टर को नमस्कार किया है कभी? जब रास्ते में चल रहा है तब नहीं जी, कभी डॉक्टर को नमस्कार किया? नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार सर, प्रणाम सर, है ना? अरे पथे चालक, पथे चालक लहा नमस्कार, ठीक है, डॉक्टर साहब को प्रणाम कर रहा कब? पथ पे चलते चलते, ठीक है। यह हो गया आपका डॉक्टर के बारे में। अब बुद्धू भगत के बारे में आते हैं, ठीक है, बुद्धू महतो के बारे में आते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा करम गीत। इसको कैसे याद रखेंगे? बुद्धू पर विश्वास करता है ना, कर्म पर नहीं है। बुद्धू लोगों पर विश्वास करता है, खाली जो बुद्धू है उस पे। अपना कर्म पे विश्वास करो, कर्म पे क्या कर्म कर रहा है। बुद्धू लोग पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कर्म पे विश्वास करना चाहिए, है कि नहीं? ये हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग सृष्टिधर। तो सृष्टिधर को हम लोग ना सुधिष्ठिर से याद रखेंगे या फिर उधिष्ठिर से, ठीक है, युधिष्ठिर, इससे याद रखेंगे। तो युधिष्ठिर ने किसके कारण हार गया था बताइए तो? क्या धनधोरा ने, क्या नाम था उसका? तो उसके कारण दिखेगा, महाभारत में नाम में भूल रहा हूँ उसका। तो उसके कारण ना जब हार गया, लेकिन वो तो भगवान है फिर भी। सृष्टिधर जो है, युधिष्ठिर जो है, फिर भी तो भगवान ही था वो, एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन वो हार जाते हैं किसके कारण? धनधोरा ने, क्या नाम है उसका महाभारत में, जो अंधी होती है, उसके कारण, ठीक है। तो अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आया, ये ऊपर वाला, तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं इसको एक बार देख लूँगा, बता दूंगा आपको कमेंट में। राजा उपेंद्र नाथ सिंह देव, ठीक है, तो इन्होंने लिखा है आदि झूमर संगी। तो इसको कैसे? राजा है, झूमते रहता है झूमर में, है कि नहीं? एगो झूमर लगा लिया है और झूलते रहता है एकरा में एकदम दिन भर। राजा है ना, तेईस तो झूमर लगाया है बाबू, है कि नहीं? इसलिए झूलते रहता है, ठीक है। अगला है राजेंद्र प्रसाद महतो। राजेंद्र प्रसाद महतो, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा है? कपिला, कपिला मंगला, कपिला मंगला। तो इसको कैसे याद रखेंगे? राजेंद्र प्रसाद को याद रखेंगे। राजेंद्र देखते रिम्स है ना, राजेंद्र प्रसाद का है ना रिम्स। तो रिम्स गया है, मंगल होगा, सब चिंता मत करो, सब मंगल होगा। अरे सब मंगल होगा, चिंता मत करो। रिम्स गया बाबू, इतना बड़ा हॉस्पिटल गया है रिम्स, सब ठीक होगा। कपो मत, बिल्कुल भी कपो मत, सब मंगल होगा, ठीक है, सब मंगल होगा। तो ये हो गया आपका कुरमाली भाषा के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।